दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ जो कि ये सच भी है और ये कहानी नहीं, एक धोखाधड़ी की जीती जागती मिसाल है। कैसे कैसे लोग दुनिया में धोखेबाजी करते हैं, हद है। और ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है, चलिए हम इसी पे बात करते हैं। वक्त आज से 4 से 5 साल पहले का, यानी 2019 का है। लखनऊ से मैं और मेरा दोस्त निकलते हैं बाइक पे घर के लिए, जो कि लखीमपुर खीरी, और लगभग दूरी 150 से 180 किलोमीटर। लखनऊ से सीतापुर की दूरी शायद 75 या 80 किलोमीटर की है। उसी के बीच में हम चल रहे थे। लखनऊ से कम हम 50 किलोमीटर निकल आए थे सीतापुर की तरफ। सीतापुर सिर्फ 20-25 किलोमीटर बचा हुआ था और हम बाइक से थे। एक जगह पे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसका शीशा आगे से टूटा हुआ पड़ा था। उस टूटे हुए शीशे पे हमने बाइक गुजारी, तो जब बाइक आगे निकली, जो है अगले टायर में हल्का सा शीशा लग जाता है। शीशा लगने की वजह से गाड़ी जो हल्की सी पंचर सी मालूम होती है। मैं गाड़ी रोक देता हूँ, जबकि पूरी तरीके से वो पंचर नहीं हुई थी। और ये एक चौराहा भी था। उस चौराहे पे हमने गाड़ी जब आगे बढ़ाई तो हमें लगा कि गाड़ी पंचर हो गई। हम दोनों गाड़ी से उतर लेते, सिर्फ 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें 10 कदम आगे पे एक साइड में दुकान दिख जाती है। तो हम उस दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे एक लुंगी पहने हुए एक मुस्लिम, और 50 साल की उम्र भी होगी, दाढ़ी वगैरह सब कुछ था, उनका ईमानदार आदमी, इसी से हम काम करवा लेते हैं। हमने बाइक दे दी उसे और उसने खोलना स्टार्ट किया। टायर से ट्यूब निकाला, ट्यूब में देखा कि हल्का सा एक जगह पे कट लगा हुआ, जहाँ पे शीशा लगा हुआ था। उस शीशे को भी निकाला, टायर के अंदर वो शीशा चला गया था। ठीक है, हमने कहा इस पंचर को जोड़ो। हम लोगों की थोड़ा सा भूख भी लगी थी, तो मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली और एक समोसा खाया वहाँ पे बैठ के साइड में। और थोड़ी दूर था होटल। हमने वहाँ से जब वापस खा पी के, हम जब लगभग हमें 15 से 20 मिनट लगे, जब वो वापस आए तो वहाँ पे हमने देखा कि वही बंदा हमसे कह रहा है कि इस ट्यूब को अब नहीं डाला जा सकता, जबकि न्यू ट्यूब था और सिर्फ एक पंचर हुआ था। और उसने कहा कि ये ट्यूब खराब हो चुका है, तुम बहुत दूर से जो है इस पंचर पे बैठ के आया, जिसकी वजह से इसे कट लग चुके हैं टायर में, ट्यूब में, और ट्यूब बेकार हो चुका है। जब उसने दिखाया तो सच में मुझे लगा कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कैंची से उसने उस टायर ट्यूब को जो है एक जगह से काफ़ी ज़्यादा काट दिया था, जो कि बनने लायक भी नहीं था। ये एक सच्ची बात है, क्योंकि हमने देखा तो हमने उससे कहा कि अभी तो सिर्फ एक इसमें पंचर था, तो उसने कहा कि पंचर की वजह से हवा निकल गई थी। हमने देखा, उस तरफ हमने नहीं देखा था, इस वजह से उस तरफ जो है एक कट लग चुका है, क्योंकि तुम पंचर पे काफ़ी दूर से बैठ के आए हुए हो। पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ हम 10 कदम से ही चला के बाइक को, वो भी पैदल लेके आए थे। पर ये एक झूठ बोल रहा था, जिसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। साफ दिख रहा था उसने जो है ट्यूब को काट दिया है, वो भी कैंची से। ट्यूब नया डलाना पड़ेगा, जो कि 350 रुपये का है। उस ट्यूब को हमने डलाना पड़ा, 350 रुपये देने पड़े। उसे हमें कहना भी पड़ा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन हम परदेसी आदमी, वहाँ दूर हमारा गांव, और हम वहाँ क्या करते। हमने थोड़ा बहुत कहा और उसके बाद वहाँ से उसने नया ट्यूब डाला, जो कि सिर्फ 120 रुपये का लोकल ट्यूब, देसी ट्यूब जिसे बोलते हैं, वो डाला उसने। सिर्फ 120 या 130 रुपये का आता है, इससे भी सस्ता भी आता है ट्यूब। उस ट्यूब को उसने डाला और मुझसे लिए 350 रुपये। इसे कहते हैं बिजनेस। ठीक है, ऐसा बिजनेस कर तू, लेकिन वो ठेले के हिसाब से, जिस ठेले में रेडी लगा रखी थी उस रेडी में ही रहेगा भाई। ठीक है, वो बिजनेस है उसका, लेकिन इस तरह का धोखाधड़ी वाला बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। क्या लगता है कि इस तरह से कोई काम करके कोई अमीर करोड़पति बन जाएगा या अच्छे से खा पी लेगा? बिल्कुल भी नहीं यार। ध्यान रखना, जितना भी धोखाधड़ी से आप पैसे कमाते हो और किसी को लूटते हो, किसी का दिल दुखा के आप पैसे लेते हो, तो ये गलत है। और इसकी वजह से आप सोच रहे हो आप तरक्की करोगे, कभी नहीं कर सकते। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब भी तुम हराम कमाई या गलत तरीके से पैसे कमाते हो, तो वो गलत तरीके से घर से निकल भी जाता है, आप परेशान रहोगे। पैसा भले ज़्यादा कितना भी हो, आप खुश नहीं रह पाओगे। घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली हो जाएगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे और सारा पैसा उसी में लगा भी दोगे। ध्यान रखना इन चीज़ों को, और ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है वीडियो उस तक पहुँचे और उसे अकल आ जाए और ना करे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया।